हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इंस्पायर यू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म के बारे में। क्या यह सच है कि जो बोओगे वही काटोगे? कई पुराने धर्मों, विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में एक मान्यता है कि आपके कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, समय के साथ आप पर ही लौटते हैं। संस्कृत शब्द कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य, लेकिन इसका अर्थ परिणाम भी है। वास्तव में आप यदि ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों को सहायता पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, तो आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके उल्टा यदि आप दूसरों पर ऐसे कर्म करते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो बदले में आपको खतरनाक परिणाम मिलेगा। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाते हैं तो वह आपके रास्ते में भी उजाला फैलाएगा। कर्म का नियम अटल है, आप बिना कष्ट सहे गलत काम नहीं कर सकते। क्या कर्म फल लेन देन से जुड़े होते हैं? क्या आप भविष्य में सौभाग्य की आशा में अपने अच्छे कर्म को जमा कर सकते हैं? वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यवहार परिणामों को आकार देता है। कर्म में विश्वास लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसमें उदारता, नैतिकता, करुणा, दया, एक दूसरे से मिलना, सुख दुख में साथ देना शामिल है। जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं वे दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। उनमें उद्देश्य और करुणा की गहरी भावना होती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि अच्छा करने से न केवल प्राप्तकर्ता को बल्कि देने वालों को भी सामाजिक मानसिक खुशी महसूस होती है। लोगों के बीच उसका सम्मान बढ़ता है, जिससे वह अधिक परोपकारी हो जाता है। दया करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन जो खुशी को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और दूसरे के साथ हमारे जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। अच्छा करने से वास्तव में हमारे दिमाग की रासायनिक संरचना बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जो लोग दूसरों पर पैसा खर्च करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक खुश रहते हैं जो इसे खुद पर खर्च करते हैं। अच्छाई से अच्छाई पैदा होती है। हम जानते हैं कि दया एक दूसरे में धीरे धीरे बढ़ती है। इस बात का सबूत मौजूद है कि एक अच्छा काम आमतौर पर प्राप्त करने वाले को अवसर तीन दूसरों को सहायता पहुंचाने वाले कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें एक लहर पैदा होती है जो मूल काम से कहीं आगे बढ़कर पूरे समाज में फैल जाती है। इस प्रकार विज्ञान उस बात की पुष्टि करने लगा जो कर्म जैसी प्राचीन परंपराओं में लंबे समय से बताई गई थी। इस तरह कर्म प्रत्यक्ष होता है। जब हम उदारता से काम करते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे रसायन छोड़ता है जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और हमें फिर से गरीब, असहाय, कमजोर लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप आज किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको उस व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना होती है जिसकी आपने कभी मदद नहीं की। अच्छा काम करते हैं तो अपने आप में गुड फीलिंग आती है। जब इसे बार बार दोहराते हैं तो यह चक्र शक्तिशाली हो जाता है और इसे पूरे समाज में परोपकार व मदद करने वालों की संख्या में अधिकता होती है। छोटे बच्चे भी अच्छे कर्म के लिए तैयार दिखते हैं। छोटे बच्चे उन लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं जिन्हें वे दयालु और निष्पक्ष मानते हैं। खतरनाक लोगों से वे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं।